जबलपुर से अगली खबर, कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में आने पर असंतोष भी दिखाई दे रहा है। नीलेश अवस्थी के बीजेपी ज्वाइन करने पर अजय बिश्नोई ने तंज कसा है। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी में आने वालों का स्वागत करना हमारी मजबूरी है, ये अजय बिश्नोई कहते हुए दिखाई दिए है। अजय बिश्नोई ने ऑडियो के साथ ये पोस्ट किया है। ऑडियो में नीलेश अवस्थी ने बीजेपी नेताओं को अपशब्द कहे थे, तो ये ऑडियो जो है अपशब्द कहने वाला ऑडियो ये भी उन्होंने पोस्ट किया और साथ ही साथ ये भी लिखा कि बीजेपी में स्वागत करना हमारी मजबूरी है। और आपको बता दें कि कांग्रेसियों के आने से चिंतित कार्यकर्ताओं को विजयवर्गीय ने कहा था कलदार सिक्का कलदार ही होता है। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि एक तरफ सिलसिला अनवरत चल रहा है कांग्रेसियों के बीजेपी में आने का, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी के भी कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता, कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, दबी जुबान में सही, लेकिन अब बातें जरूर खुलकर सामने आने लगी है। और क्या कुछ कहा था कैलाश विजयवर्गीय ने उन कांग्रेसियों को लेकर जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को भी सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आपको डरने की जरूरत नहीं। कोई भी आए कोई भी जाए, कलदार सिक्का है। हम पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता, जिसका जितना कमिटमेंट होता है पार्टी उसको आगे बढ़ाती है। एक बात ध्यान रखना। और कार्यकर्ताओं का इस बारे में क्या सोचना है, उनसे भी बातचीत की बंसल न्यूज ने, आइए वो भी सुनते हैं। बीच में जो थोड़े से व्यूमर आया है कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात थी, लेकिन अब वो जा रहे नहीं जा रहे वो तो उनका वो कुछ वो जाने। एक सेकंड। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि अब अपने ही कार्यकर्ताओं का दर्द बीजेपी कैसे दूर करेगी। क्या लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी में आना अभी नहीं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल है, जरा उन पर एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम मेहमानों से चर्चा करेंगे। देखिए, एक एक करके सवाल आपको बता रहे कांग्रेसियों के आने से किस तरह की स्थिति है, बीजेपी में क्या असंतोष बढ़ रहा है। लगातार हम जो देख रहे हैं, अपनों का दर्द अब बीजेपी कैसे दूर करेगी, जिस तरह का दर्द वो महसूस कर रहे हैं और सबके सामने रख भी रहे हैं। और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी। ये तमाम लोगों को लिया तो जा रहा है बीजेपी में, लेकिन जो यहाँ के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता जिनको कलदार सिक्का भी कहा गया, तो वो कैसे उनको एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये अपनों का दर्द कैसे बीजेपी दूर करेगी, ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर ज़रूर जो है बीजेपी और पार्टी को खास ध्यान देना होगा। और चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव है। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी का हम रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, एक बार ये बात सामने आई थी कि कलदार सिक्का तो कलदार होता है, उससे बहुत सारे मायने भी सामने आए थे। आखिरकार इतने तमाम जो नेता है कांग्रेस से आ रहे हैं, बीजेपी में उनका स्वागत है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी तो असंतोष है, कैसे उनको एडजस्ट किया जाएगा। और यहाँ के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका क्या होगा, उनको भी इन तमाम चीज़ों को लेकर अंदर ही अंदर डर का भाव सामने आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं दो तीन बातें बहुत स्पष्ट कर दूं कि असंतोष नहीं है, असहजता कहीं हो सकती है। तो स्वाभाविक है, परिवार का जब एक्सपेंशन होता है तो असहजता होती है। नए लोग आते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय लेते हैं, कई मन में कौतूहल भी होता है। तो ये सब बातें होती हैं, मैं उसको असंतोष की दृष्टि से नहीं देखता हूँ। तो मुझे लगता है समय के साथ जब सिंधिया जी आए थे तब भी ऐसी बातें थी, और आज ये आप देखिए कि हम सब बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार कांग्रेस को पछाड़ भी रहे हैं। तो मैं इसको विस्तार के क्रम में एक भाव के रूप में लेता हूँ। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपसे एक सवाल रहेगा सर, उसके बाद योगेश जी का हम रुख करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें नीलेश अवस्थी और अजय बिश्नोई जी की, ये पूर्व में भी आमने सामने हो चुके हैं, एक बार हार का सामना भी करना पड़ा है बिश्नोई जी को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि अजय बिश्नोई जी खुद इस वीडियो को, इस ऑडियो को शेयर कर रहे हैं। आखिर उन्हें क्यों जरूरत पड़ी इसे पोस्ट करने की और लोगों तक पहुंचाने की सर? देखिए, ये सब मैंने बताया ना आपको, बहुत सारे भाव आते हैं। जैसे आपके स्टूडियो में मेरे साथ कई ऐसे प्रवक्ता होंगे जो कांग्रेस की तरफ से आते थे, और हम लोग वी यूज्ड टू हैव हीटेड डिस्कशन।
और आज ये है कि बहुत सारे उसमें से हमारे साथी लेकिन हैं, इसमें आज तो वो भारतीय मजबूरी जनता का जिक्र पार्टी की किया ओर से गया है प्रस्तुत डॉक्टर होते हितेश हैं। वाजपेयी जी। इसमें जी। अजय विश्नोई जी कह रहे हैं कि स्वागत करना हमारी मजबूरी है। तो क्या मजबूरी में ये तमाम कार्यकर्ता पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए, अनुशासन में रहते हुए कांग्रेस नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो धीरे धीरे, आपको नहीं लगता कि अभी नहीं लेकिन भविष्य में जरूर पार्टी के लिए चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, घर में नई बहू भी आती है तो जरूरी नहीं कि सबकी चॉइस की हो, जी पर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो सबके अपने भाव हैं, सब व्यक्त करें, लेकिन हमको एकमत होकर साथ चलना है और सब चलेंगे जैसे चलते आए, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाव के विस्तार के इस क्रम को हम किसी रूप में लें। बिल्कुल, आप ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो असंतोष है उसको लेकर पार्टी को ज़रूर आगे सोचना होगा। हालांकि ये बात भी सही है कि सबका स्वागत है और पार्टी को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है अगर दूसरी पार्टी पर मात देनी है। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में भी इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं। कांग्रेस में असंतोष के स्वर उठते हैं तो जो है मंच पर जाकर उनके बारे में कुछ कहा जाता है। ये तो हालांकि बीजेपी में, लेकिन आपके ही नेता जो पहले गाली देते थे, अब शब्द कहते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अंदर से विरोध की आवाज़ उठ रही है, लेकिन क्या आप उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे? और अब जब जा रहे हैं तो आप किस तरह की प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? देखिए, आप देखिए लिस्ट, आप यदि देखेंगे तो ज्यादातर पूर्व विधायक ही भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं और इसका इशारा कैलाश जी ने कर दिया है कि खोटे सिक्के जा रहे हैं। जो खोटे सिक्के हो गए, जिनका जनाधार समाप्त हो गया, जो कांग्रेस के नाम पर दोबारा पब्लिक के बीच में खड़े होने की क्षमता नहीं रखते, जिनके नाम पर उनका पड़ोसी वोट नहीं दे सकता, ऐसे खोटे सिक्के यदि भारतीय जनता पार्टी ग्रहण कर रही है तो ग्रहण करते रहे। और ये बात इशारा दे ही दिया है कैलाश जी ने। उन्होंने मान लिया है कांग्रेस का जो कलदार है, जो खनकदार है, वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेगा। लेकिन योगेश जी, इसके बावजूद भी कांग्रेस ही जा रहे हैं। हेलो, इसके बावजूद भी कांग्रेस ही जा रहे हैं। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें जो है संकेत में सामने आ रही है, इसके बावजूद लोग जा रहे हैं ना कांग्रेस के। नहीं, तो मैं बोल रहा हूं ना कि वो चूके हुए लोग हैं और चूके हुए लोग जिनके पास कोई आधार नहीं होता, विजन नहीं होता, वो कलंकित होने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, आपने कांग्रेस ने विधायक बनाया, आपको मंत्री बनाया, आपको मान सम्मान दिया, उसके बाद आप कलंक का टीका लगाना चाहते हैं तो मुबारक है, लेकिन खनकदार और कलदार सिक्के हमारे साथ है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी अभी बोल रहे थे कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो भाई मुबारक हो आपको, लेकिन उस घर के अंदर देवरानी भी है, जेठानी भी है, तो घर के बर्तन तो बजेंगे साहब। तो भारतीय जनता पार्टी के घर के बर्तन बजने लगे, खनकने लगे, असंतोष होने लगा है। और क्योंकि ये जो खोटे सिक्के यहाँ से गए, ये सीधे मंच ढूंढते हैं। अब मंच पे वहां पर दरी बिछाने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी जिसने जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, तो वो तो खनकेगा, वो तो बजेगा। बिल्कुल, तो लेकिन योगेश यादव जी, कांग्रेस के लिए भी तो जरूरी है ना कि आप अगर कार्यकर्ताओं को सहेज कर नहीं रखेंगे तो फिर चुनाव में आपके सामने भी मुश्किलें उतनी ही खड़ी होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका योगेश जी, और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी में अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है। कांग्रेस में जरूर कई बार मुखरता के जो स्वर हैं वो ऊंचे उठते दिखाई देते हैं।